बंधुओं, विद्याप्रिय सज्जनों, मैं आज एक नए विषय पर बोल रहा हूँ। सामान्य रूप से इस विषय पर लोग कम बोलते हैं। वही वेद विज्ञान संस्कृत। वेद संसार में आदि ग्रंथ है। इससे पहले संसार में कोई ग्रंथ ही नहीं था। हम तो इस बात को मानते आए हैं, किंतु पाश्चात्य ने पूरा अच्छे प्रकार से परिशोधन करके, परीक्षण करके निर्णय करके बतलाया कि वेद से पुराना ग्रंथ संसार में है ही नहीं। तो हम वेद के विषय में जानेंगे। वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जैसा माता बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार परमात्मा ने संसार में मनुष्यों को उत्पन्न करके यह ज्ञान दे दिया। तो यह मनुष्य को जन्म से लेकर मरण पर्यंत, चाहे किसी क्षेत्र में कार्य करता हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, समस्त मानवों के लिए आवश्यक समस्त विद्याएं संक्षेप में वेद में है। वेद के पश्चात आज जितनी भी भाषा संसार में हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने विषय हैं, वो सारे के सारे वेद से ही प्रादुर्भूत हुए। इस समय सारे संसार में जितने मनुष्य हैं, इससे पहले जितने थे, इसके आगे जितने होंगे, उन सब के बाद जो ज्ञान था, है और रहेगा, वो सारा का सारा वेद से ही फैला हुआ, वेद से ही व्याप्त हुआ। इसी प्रकार संसार में जितने मनुष्य थे, आज हैं, जो आगे आने वाले हैं, उन सब के हृदय में जो भी ज्ञान था, है, रहेगा, वह सारा का सारा वेद से ही। इससे अतिरिक्त किसी के पास कोई भी ज्ञान का साधन नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतने वर्षों से वेद 1,97,29,29,100 वर्षों से सारे संसार में इस विषय को लोग कम जानते हैं। वेद ऐसा ज्ञान है जिसके विषय में लोगों का परिचय बहुत कम है। अब जो हुआ वो भी थोड़ा कम। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1,975 मंत्र हैं। सामवेद में 1,875 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 5,986 मंत्र हैं। कुल मिलाकर 20,389 मंत्र हैं। 20,689 मंत्र, 389 मंत्र। 3 प्रकार है। एक तो पद्य है, एक गान है, एक गद्य है। आज विद्या विज्ञान में शोध होकर कुछ विद्वानों ने शोध करके बतलाया जाना कि मनुष्य को विद्याभ्यास पद्य में गान के रूप में देने पर वो अधिक सरलता से समझता है, रुचि से सुनता है, बार बार उसका स्मरण करता, अभ्यास होता है। उसको पढ़ते समय, गाते समय संगीत में माधुरी का मिश्रण होने से रुचि बढ़ती है, याद देर तक रहता है, स्मरण याद देर तक रहता है। ऐसा ना हो तो जैसे आज शुष्क है, जैसे कि अंग्रेजी A² + B² + 2B²। ये आप 1000 बार कंठस्थ कर लीजिए, 6 मास के 50 स्मरण नहीं रख सकते। और ये संगीत में वेद होने से, वेद ज्ञान होने से वो याद रहता है, विस्मृत कम होता है। तो उसमें संगीत का माधुर्य होने से भूलता नहीं मनुष्य, बहुत सरल होता है। इसीलिए आज लोग जानने लग रहे हैं कि जो भी विद्या विज्ञान देते हैं बालकों को, वो संगीत में होना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ होने से उस प्रकार का विद्या विज्ञान हमको दिया। उस प्रकार का विद्या विज्ञान वेद में। वेद संगीतमय है,
पद्य भी हैं, गद्य भी हैं, गान भी है। और संसार में बहुत सारे जिनको धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जिंदावस्था और ये बाइबल पुराना, बाइबल नया और कुरान पुराण, ये सारे के सारे बाद के हैं। इनमें वेदों में न हो ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान ढूंढने पर नहीं मिलता। ये वेद को लेकर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने अपने ज्ञान के आधार पर लोगों ने, उस समय के लोगों ने मिलान करके प्रचार किया, हुआ प्रचार में आ गया। ये सर्वज्ञानमय को इनमें से एक भी नहीं है। तो हम वेद को जानते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्या कारण है, वेद में क्या महत्व है, कि क्या आवश्यकता क्या। अब अभी मैंने बता रहा था कि वेद ईश्वर ने दिया है। ईश्वर सर्वज्ञ होने से मनुष्यों का हित, मनुष्यों का कल्याण कैसा होता है, इसको जानकर उसने वेद में सारा का सारा ज्ञान भर दिया। इसको मनुष्य पढ़ ले तो वो उन्नति कर सकता है, पूर्ण उन्नति कर सकता है। अन्य ग्रंथों को पढ़ने से इस प्रकार का ज्ञान होता ही नहीं। अब हम बालकों को बाल्यावस्था में इसी को पढ़ावे, जैसे कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते येनाय, संगीत में। इस प्रकार हम ऋग्वेद के मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को, अथर्ववेद के मंत्रों को, कुछ ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्रों को भी कर सकते हैं। गद्य भी है जैसा आज पढ़ते हैं। तो ये विद्या पढ़ाने के लिए आवश्यक पद्धतियाँ हैं, आवश्यक विचारधाराएं हैं। तो अब हम देखते हैं, ये संस्कृत भाषा में वेद, संस्कृत भाषा में परमात्मा ने संस्कृत भाषा में वेद दिए। अब वो संस्कृत भाषा में क्यों दिए? क्योंकि संस्कृत भाषा विज्ञान सम्मत है। और कोई भी भाषा संसार में, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, विज्ञान पूर्वक कोई भी नहीं हो। यदि है भारतीय भाषा में, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ में, गुजरात में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे विषय हैं, किंतु वो भी वेद से अनुप्राणित है। तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़, गुजराती है, ये वेद से अनुप्राणित है। इसलिए वेदों में जैसे अक्षर हैं 63 या 64 अक्षर, इसमें भी कुछ कम है इसमें। तो इस प्रकार उच्चारण है। अन्य भाषा में ऐसा है नहीं। अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो अंग्रेजी में 26 अक्षर है। अब वहाँ लिखा कुछ और होता है, बोलता कुछ और है, समझता कुछ और है। अब उसमें स्वर व्यंजन भिन्न भिन्न है। स्वर 5 है, व्यंजन 21 है, कुल मिलाकर 26 है। और 5 स्वर विचित्र क्या है? ये स्वरों का जो जाने, हालों के मध्य में, व्यंजनों के मध्य में, ये कोई क्रम नहीं है, क्रम ही नहीं है। पहले स्वर होने चाहिए, क्योंकि स्वर स्वयं ही बोले जाते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजन नहीं बोले जाते। हम आ बोलेंगे, आ ठीक है, का बोलना चाहिए, क ऐसा करना पड़े। क में आ मिला दे तो का हो गया, ई मिला दे की हो गई, ऊ मिला तो कु हो गया। ऐसे ही समस्त व्यंजन स्वरों से मिलकर बोल, नहीं तो नहीं। तो ऐसा अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। संस्कृत भाषा में जैसा वैसे ही बोला जाता है, वैसे ही पढ़ाया जाता है, वैसे ही सुना जाता है। अब अंग्रेजी में ए है, इसको कभी या बोलते हैं, कभी आ बोलते हैं। जैसे ए है वेद, वी ए डी, या और ई को आ बोल रहे हैं।
क्या है? ऐसे उसका उच्चारण को कोई नियम नहीं, किसी ने कह दिया कि वो इसका व्याकरण को लिखा नहीं जा सकता। आज तक अंग्रेजी भाषा को कोई व्याकरण लिख नहीं सका, उच्चारण ही नहीं है। अक्षर कितने हैं, किस प्रकार के हैं, इनका बोलने का स्थान कौन सा है, प्रयत्न कौन सा है, ये कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ अक्षरों को बोलने के लिए एक वेदांग है, वर्णोच्चारण शिक्षा। उसमें अक्षरों के बोलने की पद्धति है। अक्षरों के बोलने में कंठ, हृदय, जिह्वा, ये किस किस प्रकार प्रभावित होते हैं, कहाँ से उच्चरित होते हैं, कहाँ से व्यक्त होते हैं, सारा का सारा विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको समझने के लिए हम देखते तो हमारे पास सैकड़ों ग्रंथ है, अंग्रेजी में है ही नहीं। इस प्रकार हम देखते तो संस्कृत भाषा विज्ञान सम्मत है, उसकी भाषा विज्ञान सम्मत है। यह पूर्ण भाषा है और कोई पूर्ण भाषा है ही नहीं। और संस्कृत के शब्दों को लेकर कुछ भाषाएं, तेलुगु है, मराठी, कन्नड़, ये पूर्ण भाषा है जैसे है। अब हम देखते हैं स्वर है, स्वर कितने हैं? 22 है। आ, ए, ओ, रे, रे, ए, ओ, आई, ओ। वैसे तो 3 ही है, आ, ई, ऊ। री इसमें रेफ और ला मिले हुए हैं, और ए, आई, ओ इसमें मिले हुए, आ, ई, आ, ऊ मिले हुए। तो स्वर तो मुख्य तो आ, ई, ऊ यही है, और इनको मिलाकर ए, आई, ओ बना लिया। और ये स्वर भी कई प्रकार से बोल जाते हैं। जैसे आ है, ये 3 प्रकार का है, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक वृत्त है। जैसे ऐसे हम हाथ रख लेते हैं, यहाँ पर नाड़ी चलती है, 2 बार खट कहने के मध्य में जितना स्थान होता है उसको उतनी देर में कहना चाहिए ह्रस्व को, आ। ह्रस्व दीर्घ वृत्त नाम के 3 भेद हैं, और ह्रस्व के भी भेद हैं। ह्रस्व उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। उदात्त उच्च स्वर से बोला जाता है, अनुदात्त निम्न स्वर से बोला जाता है, स्वरित मध्य स्वर से बोला जाता है। ह्रस्व के उदात्त, अनुदात्त, और ये भी 2 हैं, एक सानुनासिक, एक निरनासिक, एक नासिका से, एक बिना नासिका की बोल जाते हैं। एक आ ह्रस्व दीर्घ पुतलाम से 3 भेदों से युक्त है, और एक 6 भेद से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त भी अनुस्वार युक्त, अनुस्वार रहित, और दीर्घ भी उदात्त सहित, अनुदात्त सहित, उदात्त, अनुदात्त, स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सहित, सानुनासिक, निरनासिक। इसी प्रकार वृत्त भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और सानुनासिक। इस प्रकार आ 18 प्रकार का है। इसी प्रकार ई है, इसी प्रकार ऊ है। रील री 12 है। री के 18 भेद है, री के 12 है, और ए, आई, ओ के 12 है। इसे मिलाकर करो, आ, ई, ऊ, री, इनके कितने हैं? 18 कितने हो गए? 72 हो गए। री, ए, आई, ओ, इसके 12 और 60 हो गए। 72, 60 कितने? 132 होते हैं। एक संस्कृत भाषा में ये इतने प्रकार के कहाँ किसी भाषा में है ही नहीं। तो बहुत बड़ा विज्ञान है। वेद के अक्षरों के विषय में ही एक स्वतंत्र ग्रंथ है, तो शब्दों के विषय में भरे हुए, शब्दों को लेकर व्याकरण ने बतलाया है, और उनके अर्थों को लेकर निरुक्ति ने बतलाया, व्याख्यान किया है। शब्द के अर्थ निहित कई प्रकार के होते हैं, वो निर्वचन से जाना जाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं संस्कृत भाषा के अक्षर में बहुत विज्ञान छिपा हुआ, शब्दों में अर्थों में विज्ञान है। इस प्रकार वाक्यों का विज्ञान है। कितना विज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान संसार की किसी भाषा में नहीं, क्योंकि वो मनुष्यों की बनाई भाषा है। ओम। ये सब जब ना